तो मुझे लगता है वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी नहीं, तो इसलिए हम तो कोई मौका छोड़ते नहीं है। भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ कल रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में गए थे और वहां जाकर निरहुआ ने अपने प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों को लेकर के बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि उनका और अम्रपाली दुबे के बीच रिश्ता क्या है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दिनेश लाल यादव निरहुआ और अम्रपाली दुबे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। आप यही जानते हैं ना, आप लोग तो यही जानते हैं कि अम्रपाली दुबे दिनेश लाल यादव निरहुआ की गर्लफ्रेंड है, लेकिन सच ये नहीं है। सच कुछ और है, और सच ऐसा है जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आप शॉक्ड हो जाएंगे। हैं, ये कैसे हो सकता है? हमें तो ये लग रहा था, हमें तो वो लग रहा था, लेकिन नहीं, सच कुछ और है। तो क्या है सच, वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक खास रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी दबाकर ठोक दीजिए। देखिए मित्रों, पूरे मीडिया में चारों तरफ हर तरफ यही हाल है दिनेश लाल यादव निरहुआ को लेकर के कि अम्रपाली दुबे उनकी गर्लफ्रेंड है, अम्रपाली दुबे उनकी गर्लफ्रेंड है। और देखिए आप लोगों को भी इस पर क्लैरिटी तब हुआ होगा जब निरहुआ अयोध्या में रामभद्राचार्य के पास गए थे और वहां निरहुआ ने कहा था कि अम्रपाली दुबे मेरी अर्धांगिनी है, ये कहा था। तो उस समय आप लोगों को लग गया होगा कि यार निरहुआ ने तो एक्सेप्ट ही कर लिया है, तो फिर इसमें क्या ही कहना है। लेकिन नहीं, निरहुआ ने रामभद्राचार्य के पास इस तरह की बात क्यों बोली थी, उस पे रजत शर्मा के शो आपकी अदालत में निरहुआ ने खुलासा किया है और बताया है कि उन्होंने क्यों बोला है बात। देखिए हुआ ये कि अयोध्या में दिनेश लाल यादव निरहुआ का जो फिल्म है उसकी शूटिंग चल रही थी। तो निरहुआ का अचानक प्लान बना कि भाई हमको जाना है, उनसे मिलना है रामभद्राचार्य से। तो निरहुआ बोले कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो अम्रपाली थी उनके साथ में शूटिंग में। तो अम्रपाली बोली कि भाई आप चल रहे हो तो मैं भी चलता हूँ, मैं भी घूम लेता हूँ। तो अम्रपाली दुबे निरहुआ के साथ गई। अब जब अम्रपाली दुबे निरहुआ के साथ गई तो रामभद्राचार्य पूछे निरहुआ से कि ये आपकी बहन है क्या। अब देखिए यहाँ पर निरहुआ ने कहा कि रामभद्राचार्य उनसे मतलब उनका मजा ले रहे थे, उनसे मजाक कर रहे थे। तो रामभद्राचार्य उनसे पूछे कि ये आपकी बहन है क्या। तो निरहुआ ने भी मजे मजे में कह दिया कि नहीं नहीं मेरी अर्धांगिनी है। तो निरहुआ को जो क्लिप वायरल हुआ, पूरा सर्कुलेट हुआ और लोग ये कहना शुरू कर दिया कि नहीं अम्रपाली दुबे के साथ इनका रिलेशनशिप है। निरहुआ ने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है, एक बेस्ट फ्रेंड है और हम एक साथ मिलकर काम करते हैं, हम उनके साथ रिलेशनशिप में नहीं है। मैं ऑलरेडी शादीशुदा आदमी हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी बीबी मुंबई में रहती है। निरहुआ ने कहा कि देखिए लोग हैं ना अपने मन से कुछ भी कह देते हैं। जब मैं पाकी हेगड़े के साथ काम करता था तो उस समय भी लोग हैं ना पाकी हेगड़े को लेकर है ना बहुत कुछ बोलते थे। जब मैं आज से कुछ साल पहले पाकी हेगड़े के साथ काम करता था, मूवी बनाता था और कहीं पे स्टेज शो करने जाता था तो लोग है ना भौजी भौजी कहते थे। तो ठीक है ना, लोग कह रहे हैं वो खुश है, ठीक है, वो बोल के खुश रहे, लेकिन मेरा पाकी हेगड़े के साथ भी कुछ नहीं था। और वही चीज़ लोग है ना अब अम्रपाली दुबे के साथ कर रहे हैं। जब मैं चुनावी कैंपेन में गया था, दिनेश लाल यादव निरहुआ तो आजमगढ़ से सांसद भी थे ना, बाई इलेक्शन लड़े थे उपचुनाव, तो उसमें जीत गए थे। तो जब कैंपेनिंग कर रहे थे उस समय भी है ना अम्रपाली दुबे उनके साथ थे और उस समय भी लोग है ना अम्रपाली भौजी जिंदाबाद, अम्रपाली भौजी जिंदाबाद इस तरह के नारे लगा रहे थे। तो निरहुआ कहते हैं कि देखिए वो हमारे फैंस है, उनको बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि अम्रपाली दुबे के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, वो सिर्फ मेरी दोस्त है, उनके साथ हम कोई रिलेशनशिप में नहीं है, वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, सिर्फ दोस्त है। और वो अच्छे लड़के की तलाश में है, जिस दिन उनको बढ़िया लड़का मिल जाएगा उस दिन वो शादी कर लेंगे। हमारा उनके बीच कोई लेना देना नहीं है सिवाय काम और दोस्ती के।